हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन होगा बहुत ही बेटर वे में चल रहा होगा। और आज मैं आप लोगों के पास लेके आई हूँ एक अलग तरह का टॉपिक। वो है आपका कौन से एग्ज़ाम का, तो वो है आपका जेपीएससी जेट का एग्ज़ाम का। ठीक है, जेपीएससी जेट में जो आपका पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 में जो आप लोगों को पढ़ना है हायर एजुकेशन, ठीक है, उसका मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ। उस शिक्षा का जो पूर्ण विश्लेषण लेके आई हूँ, साथ में एमसीक्यू। जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर जेपीएससी जेट। ओके, और मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों को जेपीएससी जेट का जो आपका एग्जाम है वो आपका मार्च लास्ट वीक में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को गाइड और क्लासेस चाहिए मैनेजमेंट, ठीक है, और कॉमर्स का चाहिए आपको और हिस्ट्री का, तो मैं करवा दूंगी। ओके, तो जितने भी जेट के जो भी विद्यार्थी हैं जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्लीज आप, जो मैं 2 क्लास ली हूँ पहले, जो जो जितने भी झारखंड जेट में जो क्वेश्चन पहले पूछे गए थे उसका PYQ मैं कंप्लीट करवाई हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक बार जाके वो क्लासेस देख लेना। ठीक है, और ये कम्युनिकेशंस का क्लासेस भी किया हुआ है, तो आप एक बार देखना, फिर इसको आप लोग कीजिएगा, यानी कि हायर एजुकेशन का क्लास करवाइएगा, मतलब कर लीजिएगा। और क्या है इसमें, आपको इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड भी पढ़ना है और टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप वेब्स एकेडमी, यानी कि ये जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले एक बार और बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों को चाहिए सारा कॉमर्स और मैनेजमेंट और हिस्ट्री के अगर स्टूडेंट है, तो प्लीज ये क्लास के नीचे आप कमेंट करना, तो मैं क्लासेस करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है फॉर जेपीएससी जेट एग्जाम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, जेपीएससी पेपर, ठीक है, जेपीएससी जेट पेपर 1 के लिए हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो ये इसका मीनिंग देखते हैं पहले कि हायर एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग होता है, हायर एजुकेशन रिफर्स टू एजुकेशन बियॉन्ड सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी कि सीनियर जो सेकेंडरी लेवल होता है, यानी कि जो क्लास 12th होता है, उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। क्या, तो प्रोवाइड बाई यूनिवर्सिटीज कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, मतलब कि जो भी उच्च शिक्षा का जो अर्थ होता है वो 12 के बाद किए जाने वाली शिक्षा होती है। ठीक है, जो विद्यालयों वो महाविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है, यानी कि ग्रेजुएशन आपका उच्च शिक्षा में आता है, पीजी आपका उच्च शिक्षा में आता है, और एमबीए वगैरह आप कर रहे हो, पीएचडी वगैरह कर रहे हो, या तो फिर एमफिल वगैरह कर रहे हो, तो वो आपका हायर एजुकेशन में आता है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, देखिए मैं जो क्लासेस ले रही हूँ ना वो ब्रीफ में ले रही हूँ। ठीक है, कि ताकि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उतना ही मैं लेके आई हूँ। ज्यादा थ्योरी पूरा स्लाइड भरा हुआ पढ़ने से तो अच्छा है कि टॉपिक वाइज और छोटे छोटे चीजों को पढ़ा जाए। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकता है हायर एजुकेशन का। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है ये आपका क्रिएशन ऑफ नॉलेज क्या करता है, ये तो ज्ञान का सृजन करता है। सेकंड क्या करता है, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन का विकास करता है। और क्या करता है, रिसर्च एंड इनोवेशन करता है। ठीक है, एंड सोशल नेशनल डेवलपमेंट करता है, यानी कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है हायर एजुकेशन का वो आपका करेगा, क्या क्या करता है, क्रिएशन ऑफ, क्या करेगा, एजुकेशन करेगा, फिर आपका क्या करेगा, एचआरडी करेगा, यानी कि आपका ह्यूमन रिसर्च डेवलप करेगा, शोध एवं नवाचार
का भी डेवलप करता है और सामाजिक और राष्ट्रीय का विकास करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज। ठीक है, हमारे जो यूनिवर्सिटीज होते हैं वो कितने टाइप्स में डिवाइड किए गए, तो देखते हैं क्या है यूनिवर्सिटी जो हायर एजुकेशन है वो कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। तो पहला जो हो जाएगा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है जो सेंट्रल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्टेट यूनिवर्सिटी होता है। फिर क्या होता है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी होता है। ओके, और एक होता है आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी होता है, और एक होता है आपका ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है, राज्य विश्वविद्यालय होता है, डीम्ड विश्वविद्यालय होता है, निजी विश्वविद्यालय होता है, और आपका मुक्त यानी कि ओपन विश्वविद्यालय होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि इसमें हो जाएगा कि ये ऑटोनोमस कॉलेज आर नॉट यूनिवर्सिटी, यानी कि ये जो आपका ऑटोनोमस कॉलेज होता है ये आपका यूनिवर्सिटी में मतलब नहीं लिया जाता। ठीक है, इसको काउंट यूनिवर्सिटी में इसको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, यानी कि ये एक ऑटोनोमस कॉलेज होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है अब हमारा, नेक्स्ट हो जाएगा रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज देखते हैं। ठीक है, क्या है रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो रेगुलेटरी जो बॉडीज है हमारे वो है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी। ठीक है, यूजीसी क्या है, तो यूजीसी का एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1956 में किया गया था। ठीक है, 1956 में किया गया था। और इसका फंक्शंस क्या है, ठीक है, तो फंक्शंस देखते हैं क्या है, तो ये क्या करता है, मेंटेनिंग करता है स्टैंडर्ड्स को, क्या करता है, मेंटेनिंग करता है ये स्टैंडर्ड्स को, और ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशंस करता है ऑफ यूनिवर्सिटीज का, यानी कि इसको अब प्रोवाइडिंग ग्रांट्स करता है। यानी ये क्या करता है यूजीसी आपका, तो विश्वविद्यालयों का समन्वय करता है, जो उसका गुणवत्ता रहता है उसको बनाए रखना इसका काम है, और क्या अनुदान देना रहता है, और क्या काम रहता है इसका, तो अनुदान देना इसका काम रहता है यूजीसी का। ओके, कब आया था, 1956 में आया था। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ऑल इंडिया काउंसिल जो फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि AICTE क्या है, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन क्या है, तो ये जो आपका हो जाएगा ये आपका नेशनल असेसमेंट एंड ये एक्रीडिटेशन काउंसिल इसका फुल फॉर्म है, यानी कि ये आपका क्या करता है, इसका एक रोल है, क्या करता है ये, इसका रोल क्या है, रेगुलेट करता है क्या, ये टेक्निकल एजुकेशन को। AICT क्या करता है आपका, कि जितने भी आपके तकनीकी जो शिक्षा होते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट यानी कि MBA। ठीक है, ये भी जितने जो एजुकेशन होता है रिलेटेड टू टेक्निकल, ठीक है, और आपका मैनेजमेंट को कौन करता है रेगुलेट, तो वो आपका करता है कौन, AICT। ठीक है, अब NAC क्या करता है, ठीक है, NAC जो है आपका ये आपका क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या करता है, एक्रेडिटेशनल ऑफ इंस्टीट्यूशंस का करता है, क्या करता है, एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस करता है, यानी कि ये ग्रेड प्रोवाइड करता है, क्या करता है, ये ग्रेड को प्रोवाइड करता है। मतलब होता है ना कि जो रिजल्ट आता है आपका उसमें होता है A होता है, A++ होता है, B होता है, B+ होता है, C होता है, इस तरह से ये ग्रेड को प्रोवाइड करवाता है। जिस तरह परसेंटेज होता है ना उसी तरह ये ग्रेड को प्रोवाइड करता है कौन, NAC करता है। ठीक है, यानी उस उच्च जो शिक्षा संस्थानों का ये क्या करता है, प्रत्यातन करता है, क्या करता है, प्रत्यातन करता है। ठीक है, तो इसमें इसको याद जरूर रखिएगा कि जो रेगुलेटिंग टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट कौन करता है, तो ये आपका करेगा कौन, तो यहाँ फुल फॉर्म में ही पता चल रहा है कि टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICT। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कि आपका क्या है, और उसके बाद आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, NCTI। NCTI क्या करता है, तो NCTI जो करता है आपका ये है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ जो टीचर एजुकेशन। ठीक है,
नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ओके, तो ये जो है जो टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करता है, क्या करता है, तो ये शिक्षण जो शिक्षा का ये नियमन करता है। ओके, उसके बाद हो जाएगा 5 नंबर में क्या है आपका, ये आपका एक्रीडेटेशंस एंड रैंकिंग, रैंकिंग कैसे होता है, ठीक है। तो एक्रीडेशंस एंड रैंकिंग जो होता है आपका किसके द्वारा, तो जो नैक होता है ये क्या चीज डिसाइड करता है, तो ये क्वालिटी को करता है, ठीक है। ये किसको डिसाइड करता है, तो ये क्वालिटी को डिसाइड करता है। और क्या करता है, NIRF जो 2015 में लाया गया था, ये क्या करता है, इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सा रैंक में है, ठीक है। तो ये जो है आपका NIRF जो 2015 में लाया गया, वो आपका इंस्टीट्यूशंस का रैंकिंग को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और नैक को तो पता है कि गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है, और NIRF ये जो आपका रैंकिंग प्रणाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है आपका एजुकेशन कमीशन, देखते हैं, ठीक है। एजुकेशन कमीशंस यानी कि जो ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें डेट और ईयर दे के पूछता है कि कौन सा कमीशंस आया था, ठीक है। तो इसमें जो कमीशंस में हो जाएगा आपका, ये जो कमीशंस है ईयर है, और ये फोकस क्या क्या में किया है, तो राधा कृष्णन, ठीक है, राधा कृष्णन कमीशन जो आया था, ये आपका कब आया था, तो 1948 टू 1949 में, ठीक है। और इसका काम क्या है, यानी कि ये इसका फोकस रहता है आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन में। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, कोठारी जो कमीशन होता है, ठीक है। कोठारी कमीशन कब आया था, 1964 टू 66 में आया था। ये क्या करता है, ये करता है इंटायर एजुकेशन सिस्टम को करता है, क्या करता है, इंटायर एजुकेशन सिस्टम को ये देखता है। ओके, अब देखते हैं तीसरा क्या हो जाएगा, यशपाल कमेटी जो 2009 में लाया गया था, कब, 2009 में लाया गया। ये आपका ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी को देखता है, किसको देखता है, ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी से रिलेटेड है कौन, यशपाल कमेटी, ठीक है। ओके, उसके बाद देखते हैं ओपन एंड डिस्टेंस यूनिवर्सिटी, जो जितने भी हमारे इंडिया में कितने ओपन और डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है उसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ओपन यूनिवर्सिटी में आपका क्या आ जाएगा, तो ओपन यूनिवर्सिटी में आ जाएगा क्या, तो ये आएगा, ये जो है ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, ठीक है। तो ये हो जाए बेस्ड ऑन डिस्टेंस लर्निंग कॉन्सेप्ट। ओपन यूनिवर्सिटी का जो मतलब ही होता है ना, ओपन यूनिवर्सिटी जो डिस्टेंस लर्निंग करवाता है, क्या डिस्टेंस लर्निंग करवाता है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी रहता है, ठीक है, वो डिस्टेंस लर्निंग करवाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं आपकी इग्नू, इग्नू क्या है आपका, क्या करवाता है आपका, ये डिस्टेंस लर्निंग करवाता है, ठीक है। यानी कि इग्नू आपका एक ओपन यूनिवर्सिटी है, कौन सा है, ओपन यूनिवर्सिटी। OU का ही फुल फॉर्म यहाँ इग्नू में OU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका, इसमें हिंदी में है कि जो दूरस्थ शिक्षा पर आधारित होता है, उदाहरण आपका इग्नू हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए बोथ लैंग्वेज में प्रोवाइड की हूँ, ठीक है, ये ताकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ ले और हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी पढ़ ले, ठीक है। और ये टू दी पॉइंट है और ज्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है। ये टू दी पॉइंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछता है वही हम लेके आए हैं, बाकी एक्स्ट्रा होच पोच नहीं किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन, जो ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन होता है उसके बारे देखते हैं। तो इसका ऑटोनॉमी मीन्स क्या होता है, ठीक है, ऑटोनॉमी का जो मीन्स होता है ये क्या होता है, ये होता है एकेडमिक, क्या होता है ये ऑटोनॉमी मीन्स होता है ये एक एकेडमी होता है, क्या होता है ये एकेडमी होता है ये और क्या करता है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, क्या देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल फ्रीडम होता है किसमें, ऑटोनॉमी हायर एजुकेशन में। यानी कि स्वायत्तता का अर्थ है कि आपका शैक्षणिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता, ठीक है। जो ऑटोनॉमी जो आपका लाया गया था 2009 में, वो किस कमेटी के द्वारा लाया गया था, तो ये आपका यशपाल कमेटी क्या है आपका, ऑटोनॉमी कंपनी है, जो क्या प्रोवाइड करवाता है, ये शैक्षणिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हायर एजुकेशन एंड जो
NEP 2020 यानी कि जो नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम है आपका 2020, वो क्या कहता है? तो वो कहता है आपका कि इसमें है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का बात करता है। जो आपका नेप 2020 है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी क्या करता है? ये एजुकेशन का बात करता है। इसमें क्या होता है? मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट होता है। और क्या होता है? तो यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि एफबीसी। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है, ये यूजीसी भी पूछता है ये क्वेश्चन। इसमें क्या किया गया था? और जो आपका जीईआर जो टारगेट है उसको क्या किया गया? 50% किया गया है। बाई कब तक किया गया है? तो ये आपका किया गया है 2035 तक किया गया। कब तक किया गया? तो 2035 तक किया गया था। HECI क्या है? ये सिंगल रेगुलेटर बॉडी है। क्या है ये सिंगल रेगुलेटर है, ठीक है। हिंदी में देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका हायर एजुकेशन का जो नैप है यानी कि नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020, ये कहता है कि बहु विषयक शिक्षा प्रदान करेगा, मल्टीपल एंट्री एग्जिट रहेगा, और क्या कहेगा? अकादमिक क्रेडिट बैंक रहेगा, और क्या रहेगा कि जीईआर 50% रहेगा, 2035 तक रहेगा, ठीक है। और HEC का नियामंकन संस्था है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखते हैं कि इसका ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो क्या है, ठीक है। जीईआर क्या है? जो जो आपका जो नेशनल एजुकेशन जो आया है आपका, ठीक है, उसका ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो कितना है? तो इसका जो टोटल इनरोलमेंट या पॉपुलेशन जो आपका ग्रुप है, ये 18 से 23 एज ग्रुप तक का है। क्या है? जो आपके 18 से 23 एज ग्रुप के हैं, उन लोगों के लिए ये रेशियो है, ठीक है। यानी कि कुल नामांकन 18 से 23 वर्ग की जनसंख्या के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। हायर एजुकेशन का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, यानी कि उसके हानि क्या है, यानी कि, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स है यानी कि नुकसान क्या है, तो यानी हायर एजुकेशन का, तो इसमें क्या होता है आपका एक्सेस इन क्वालिटी, ठीक है। एक्सेस होता है आपका, इनक्वालिटी होता है, क्वालिटी इश्यूज होता है। अगर ये क्या क्या करता है उसके बाद इसके रिसर्च गैप को भी देखता है ये, और फैकल्टी का जो शॉर्टेज होता है, जो भी फैकल्टी का शॉर्टेज होता है वो देखता है, और जो रिसर्च गैप को भी देखता है। यानी कि जो आपका हायर एजुकेशन का प्रॉब्लम है वो देता है कि असमान पहुंच है। क्या है? तो असमान पहुंच का बात करता है। गुणवत्ता का कमी है कि हायर एजुकेशन का जो आपका एजुकेशन जो आपका जो क्वालिटी है वो आपका इशू करता है, क्वालिटी उतना अच्छा नहीं बताया जाता हायर एजुकेशन का, ठीक है। और शिक्षकों की कमी होती है, इसमें हायर एजुकेशन में शिक्षकों की कमी होती है, और शोध यानी कि रिसर्च में भी कमी देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट ईयर, देखते हैं कि क्या है अब हायर एजुकेशन का इम्पोर्टेंट ईयर, ठीक है। इसमें ईयर देखते हैं कि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी था वो ये आपका 1897 में आया था, ठीक है। 1957 में लाया गया था क्या कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ये जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है ये आपका सबसे पुराना यानी कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में ये जाना जाता है। फिर देखते हैं कि यूजीसी कब आया, तो ये 1956 में आया था, ये स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं राधा कृष्णन कमीशन कब आया, तो ये आपका 1948 टू 1949 में आया, ठीक है। और क्या था इसमें कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा कोठारी कमीशन। कोठारी जो कमीशन आया था ये 1964 टू 66 के बीच में आया था, ठीक है। और इसका क्या है कि ये एजुकेशन सिस्टम को देखता है, यानी कि उसका जो एजुकेशन का जो सिस्टम है क्या होना चाहिए और क्या है उसका देख रेख करता है कौन कोठारी कमेटी। अब इग्नू, इग्नू आपका कब आया था, तो इग्नू ये जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, कौन है इग्नू, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये आपका 1985 में आया था, 1985 में आया था। इग्नू क्या है आपका एक ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। नैक, नैक कब आया था, तो 1994 में आया था। कब आया था, 1994
2004 में आया था। तो इसका लाने का मेन पर्पस क्या था, तो ये करता है एक्रेडिटेशन करता है। क्या करता है, एक्रेडिटेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या, NIRF। NIRF क्या कब आया, तो 2015 में इसको लाया गया। और ये क्या करता है, ये रैंकिंग प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। क्या करता है ये, तो ये रैंकिंग को प्रोवाइड करवाता है। कौन किसको रैंक प्रोवाइड करता है, तो जितने भी यूनिवर्सिटीज होते हैं उसको ये रैंक को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। 2000 नेप आपका कब आया था, तो ये आया था आपका नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, ये 2020 में आया था। ये आपका न्यू पॉलिसी है, ठीक है, न्यू पॉलिसी है। नेक्स्ट है आपका यूजीसी। यूजीसी का आप देखते हैं फंक्शन क्या क्या है। यूजीसी का जो आपका फंक्शन है वो हो जाए आपका ग्रांट, ये आपका 1956 में आया। ये क्या करता है, ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटी करता है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन एंड इक्वालिटी को देखता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ हाई एजुकेशन करता है, यानी कि उसके स्टैंडर्ड्स को देखता है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है ये, ठीक है। अब देखते हैं AICT। AICT क्या है, ये आपका ये टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है, यानी कि आपको IT वाला और आपका मैनेजमेंट वाला को ये क्या करता है, आपको रेगुलेट करता है, ठीक है। अप्रूवल ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये क्या करता है आपका, तो ये जो करता है आपका AICT, ये इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करता है। नैक क्या करता है, नैक जो आपका आया था 1994 में आया, ओके। और इसका रोल क्या है नैक का, तो ये करता है क्या, एक्रीडिटेशन करता है, नोट रैंकिंग, ठीक है। नोट, ये रैंकिंग प्रोवाइड नहीं करवाता है। और क्या करता है ये करता है इंस्टीट्यूशनल जो क्वालिटी होता है उसको असेसमेंट देता है। क्या करता है, जो इंटरनेशनल जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको एक क्वालिटी असेसमेंट देता है, ठीक है। और क्या करता है, तो ये आपका जो करता है, ये करता है ऑटोनॉमस बॉडी अंडर यूजीसी। किसके अंदर काम करता है, तो अंडर यूजीसी। इसका वैलिडिटी कितने ईयर तक का रहता है, तो ये 5 साल का रहता है। कितने साल का, 5 साल का रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका NIRF जो कब आया, 2015 में। कब आया, 2015 में। रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। क्या करता है ये करता है आपका टीचिंग, रिसर्च एंड जो आपका ग्रेजुएशन आउटकम्स है, ठीक है। ये क्या करता है आपका रैंकिंग, जो कि टीचिंग से करता है, रिसर्च से करता है, जो भी आपका ग्रेजुएशन से आउटकम है उसको रैंकिंग देता है, ठीक है, यानी कि ग्रेड देता है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है, NCTE। NCT क्या है, ठीक है, NCTE क्या है, तो ये आपका टेक्निकल जो टीचिंग एजुकेशन है उसको देखता है। और क्या देखता है, ये CABE। तो CABE का फुल फॉर्म आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या है। अब देखते हैं, एक बार अगेन रिपीट करते हैं कि राधा कृष्णन जो क्या है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। कोठारी क्या क्या है, तो ये क्या करता है, एजुकेशन सिस्टम प्लस जो कॉमन स्कूल है उनको देखता है। यशपाल क्या करता है, तो ऑटोनॉमी एंड क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्या अफिलिएटेशंस को ये रिड्यूस करता है। फिर क्या करता है आपका एक और है यूनिवर्सिटी, ये आपका कमेटी वो था आपका मुदालिया कमिटी, ठीक है। क्या है आपका, मुदालियर कमिटी। तो ये कमिटी जो आपका करता है, आपका 1952 से आया था 1953 में ये आपका लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये क्या करता है, सेकेंडरी स्कूल का ये करता है कमेटी, ठीक है। ये इसको सेकेंडरी स्कूल को देख रेख के लिए इस कमेटी को स्टैब्लिश किया गया था 1952 टू 1953 के अंडर, ओके। फिर आपका हंटर कमेटी जो 1982 में आया था। ये क्या करता है, प्राइमरी एजुकेशन को। इसमें कंफ्यूजन होता है ना आपका कि जो आपका पूछेगा कि जो मुदालियर का कमेटी है आपका, वो आपका किसके लिए लाया गया था, तो ये सेकेंडरी के लिए था, ठीक है। MS यानी कि MS यानी कि सेकेंडरी के, मुदालियर जो सेकेंडरी के लिए है, और हंटर यानी कि HP आपका प्राइमरी के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा, हायर एजुकेशन एंड NP जो 2020, ये तो आपको बता दिए, ठीक है। अगेन ये आपका आगे रिपीट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है।
सेम पीडीएफ आ गया, बट कोई नहीं। आप लोगों को अगर हमारे क्लासेस अच्छी लग रही हैं, पढ़ाने का तरीका और पीछे का भी जाके जो क्लासेस हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। जितने भी अभी बेसिक थे वो मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि एग्जाम्स में बेसिक चीजें क्या पूछ सकता है। इससे आगे जितने भी हायर एजुकेशन के जितने भी संस्थान थे, जिनके फुल फॉर्म थे और कब आया और इनका काम क्या है, ठीक है, यही पूछता है बस। हायर एजुकेशन में ना क्या आपको पूछेगा कि कौन सा संस्था, ठीक है, कौन सा संस्था यानी कि कौन सा कमीशन क्यों लाया गया, ठीक है, उसका क्यों लाया गया और क्या काम करता है वो बॉडी, उस वो पूछेगा, ठीक है। फुल फॉर्म पूछेगा कि उसका फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि नैक का आपको फुल फॉर्म पूछ देगा और पूछेगा कि नैक का काम क्या है और रैंकिंग कौन प्रोवाइड करवाता है ये पूछेगा। पूछेगा कि टीचर के लिए कौन सा है वो आपको पूछेगा। फिर पूछेगा कि टेक्निकल जो कोर्स होते हैं, मैनेजमेंट कोर्स होते हैं वो आपको पूछेगा। फिर ईयर पूछेगा आपको, ठीक है, कौन सा ईयर में कौन सा कमेटी को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और आपका जो 2020 में जो आपका आया था नेशनल आपका एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में भी ब्रीफ में बता दी हूँ। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस अब करेंगे, ठीक है, ताकि उसे याद हो जाए। ओके, तो अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप लोग हमारे क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी जाके बताइए कि मैम का क्लास एक बार देख लो, ठीक है। और आप लोग ना क्या करते हैं कि बिना सब्सक्राइब किए हुए और लाइक किए हुए चल जाते हैं। तो प्लीज आप लोग मेरे जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो के आप लोगों को और भी बेटर वे में क्लासेस को प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चंस, चलिए जल्दी जल्दी क्या है क्वेश्चंस देखते हैं अब। तो पूछ रहा है कि यूजीसी वाज एस्टैब्लिश अंडर विच एक्ट, यानी कि यूजीसी का जो स्थापना हुआ था उस किस अधिनियम के तहत हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1956 के तहत हुआ था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1956 के तहत किया गया था। अब देखते हैं कि यूजीसी क्या है, ठीक है। तो यूजीसी क्या है आपका, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि स्थापना इसका यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत उच्च शिक्षा क्या उच्च शिक्षा के मानक बनाए जा सके, इसलिए इसका यूजीसी का आपको लाया गया था कब, 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या उच्च शिक्षा जो संस्थान है, संस्थानों का पर्यवेक्षण कौन करता है, यानी कि अभी मैं बताई कि जो भी विच बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रेडिटेशंस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा दो का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन करता है ये आपका नैक हो जाएगा। यानी कि नैक क्या करता है, ये आपका नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल है, ठीक है। एक्रीडिटेशन काउंसिल है जो क्या करता है, इवेलुएट करता है किसको, इंस्टीट्यूशन की क्वालिटीज को, बट ये क्या करता है, डज नॉट रेगुलेटेड, यानी कि ये जो आपका संस्थाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है लेकिन इसका नियामक अधिकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच कमीशन फोकस्ड ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा पर किस आयोग ने ध्यान दिया था। तो स्वतंत्रता कब हुआ था, तो आप बताइए कि स्वतंत्रता हमको कब मिला था, उसके अकॉर्डिंग कौन सा जो आपका विश्वविद्यालय है जो शिक्षा पे ध्यान दिया। तो इसका हंटर कमीशन था, कब आया था हंटर कमीशन ये बताओ, ठीक है। या वो मुदालियर कमीशन था, या फिर राधा कृष्ण कमीशन था, या फिर कोठारी कमीशन था, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड का सी नंबर हो जाएगा, जिसमें क्या बोल रहा है कि राधा कृष्णन कमेटी, जो कि आपका 1948 टू 1949 में किया गया था। इसका फोकस्ड क्या था, तो इम्प्रूविंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड रिसर्च फैसिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा फोर का। फोर में कोठारी कमीशन रिकमेंडेड, जो कोठारी कमीशन थे वो कोठारी आयोग ने क्या सिफारिश की थी, ठीक है। तो कोठारी जो कमीशन था वो क्यों लाया गया था, इसका जो सिफारिश था
तो ये क्या था? तो ये जो कोठारी कमीशन था, क्या आपका ये कॉमन स्कूल सिस्टम के लिए लाया गया था, या फिर ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर ओपन यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर डिस्टेंस एजुकेशन के लिए? तो मैं बता दूं, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए तो इग्नू को लाया गया है, ठीक है। आई ओपन यूनिवर्सिटी के लिए भी इग्नू ही है आपका। फिर ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी, आप बताइए, ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी, सॉरी मैं लिख दे रही हूँ, ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी, तो बचा कौन हमारा? तो कोठारी आयोग किसके लिए? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका? कोठारी आयोग 1964 टू 1966 में शिक्षा समानता के लिए समान विद्यालय प्रणाली सुझाई। क्या लाई? तो आपका कॉमन यानी कि समान स्कूल सिस्टम को, यूनिफॉर्मिटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन, यानी कि इसको क्या किया? आपका रिकमेंडेड किया। कौन? तो कोठारी लाल कमेटी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? तो इसमें पूछ रहा है कि जो आपका नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो रेगुलेटेड हायर एजुकेशन, ठीक है। यानी कि इसका जो विच यानी कि शिक्षा कौन नियामक को प्रस्तावित करता है? तो जो नेप का जो कौन करता है? तो ये सब तो अंडर आता है। तो आपका जो इसका जो नेप का जो 2020 का जो ये करेगा, वो आपको कौन करेगा? ये जो आपका करेगा HECI, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशंस ऑफ इंडिया। ये क्या करता है आपका? तो ये जो आपका करता है क्या? तो रेगुलेट हायर एजुकेशन और एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल कोर्सेस, यानी कि ये चिकित्सा और विधि शिक्षा को जोड़कर कार्य करता है, ठीक है। उच्च शिक्षा का कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा। नेप 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में जो जेर है, यानी कि GER का लक्ष्य क्या है? यानी कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो 2020 का कितना किया गया था? ये आपका 50% किया गया था। और देखते हैं इसमें क्या है कि जो ये कब तक, 2035 तक उच्च शिक्षा के लिए जो आपका ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है, वो आपका 50% कर दिया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एकेडमिक बैंक क्रेडिट फोर, ठीक है। इस फोर क्या है? तो बैंक एकेडमिक क्रेडिट आपका क्या है ये? तो ये जो आपका, ये आपका पता PYQ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? तो इसको देखते हैं कि ये क्या करता है आपको, छात्रों को क्रेडिट स्टोर और ट्रांसफर करने की सुविधा देता है, ताकि बहु एंट्री और बहु एग्जिट की संभावना हो सके। यानी कि ABC अलाउ अ स्टूडेंट टू स्टोर, क्या करता है? ट्रांसफर क्रेडिट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये बोला, ये कर सकते हैं कि जो आपका ABC है, ये किसके लिए यूज होता है ABC? तो ये स्टूडेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्टूडेंट के लिए होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका वहां पे करेक्ट है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट जो आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट? तो विच यूनिवर्सिटी इज एन ओपन यूनिवर्सिटी? ओपन यूनिवर्सिटी कौन है? अभी ही मैं बताई, ठीक है। तो ओपन यूनिवर्सिटी आपका इग्नू है। नहीं, इसमें क्या है कि ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ये डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? तो ये डिस्टेंस एजुकेशन के लिए इग्नू को जाना जाता है। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ फंक्शन ऑफ यूजीसी? अब बताइए कि यूजीसी का फंक्शन क्या नहीं है? तो क्या कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी करता है? क्या आपका ये क्वालिटी ऑफ मेंटेन करता है? क्या आपका ग्रांट एलोकेशंस करता है? या फिर क्या जो आपका करिकुलम जो फार्मिंग होता है वो करता है? तो इसमें से नहीं पूछा है, ठीक है। तो करिकुलम फार्मिंग करता है क्या यूनिवर्सिटी, यूजीसी? यानी कि नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये आपका जो यूजीसी जो फंडिंग है कोऑर्डिनेट भी करता है, इंश्योर क्वालिटी को देता है, बट नॉट करिकुलम, ठीक है। ये क्या करता है? बट नॉट करिकुलम, ठीक है। यहाँ पे कुलम हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा आपका कि जो ये आपका दूसरा यूनिवर्सिटी
करता है, ठीक है। यानी कि ये जो लेखन और पाठ्यक्रम का निर्माण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है, लेकिन आपका ये गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। यानी कि जो आपका यूजीसी है ये सिर्फ क्या करता है, आपका समन्वय गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है, ठीक है। लेकिन पाठ्यक्रम निर्माण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है, जो पाठ्यक्रम निर्माण है ये आपका विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है, यानी कि करिकुलम जो होता है ये आपका यूनिवर्सिटी बॉडी होता है, ठीक है। नैक देखते हैं कि नैक क्या है। नैक का मूल्यांकन कितने मापदंडों पर आधारित होता है, ठीक है। नैक जो आपका जो हाउ मेनी जिसका क्राइटेरिया का है, नैक का जो क्राइटेरिया कितना है, तो इसका जो क्राइटेरिया 7 है, ठीक है। इसका जो क्राइटेरिया हो जाएगा कितना, 7 है। तो इसमें जो है आपका देखिए, जो चीज मैं ऊपर नहीं पढ़ाई हूँ ना वो ब्रीफ में, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू ले आई हूँ, ठीक है। तो इसमें नैक क्या करता है आपका कि नैक संस्थानों का मूल्यांकन 7 मापदंडों पर करता है। यानी कि 7 मापदंडों पर क्या करता है नैक। नैक आपका ये यूनिवर्सिटी है ना, तो ये आपका क्या करता है, ये करी जो आप अभी ऊपर जो देखे जो पूछा था कि यूजीसी कौन सा उसका फंक्शन नहीं है, तो जो आपका करिकुलर जो फंक्शन जो होता है ये आपका नैक का होता है, ठीक है। यानी कि इसको यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करिकुलम को एक्सेप्ट करता है, टीचिंग करता है, लर्निंग एंड एवेल्युएशंस करता है, रिसर्च करता है, और क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है और स्टूडेंट को सपोर्ट करता है, और इसमें गवर्नेंस एंड लीडरशिप भी आता है और इनोवेशंस भी आता है। यानी कि इसके कितने मापदंड है, तो यानी कि इसके 7 मापदंड है। यानी कि पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम आपका हो जाएगा शिक्षण एवं शिक्षार्थी का, फिर मूल्यांकन करता है, शोध करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है, और छात्र का सहायता करता है, नेतृत्व एवं नवाचार को भी देखता है कौन, नाक देखता है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं क्या है ना, इसके बाद विच टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी इज डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट। यानी कि यूजीसी अधिनियम धारा 3 के तहत किस प्रकार के विश्वविद्यालय को घोषित करता है। आप ये भी याद रखना कि यूजीसी कौन सा धारा के अकॉर्डिंग आया है, तो वो 3, ठीक है। तो ये जो आपका कौन सा यूनिवर्सिटी को आपको क्या करता है, ये आपको घोषित करता है, ठीक है, अंडर धारा 3 के तहत, तो वो हो जाएगा आपका सी। ये जो आपका करता है ये डिक्लेयर किसको करता है, तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज को करता है, ठीक है। किसको करता है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज को ये क्या करता है, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग यूजीसी, यानी कि डीम्ड विश्वविद्यालय को घोषित कर सकती है, ठीक है। केंद्र सरकार डीम्ड विश्वविद्यालय को घोषित कर सकती थी। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, जो इसको विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है धारा 3 के अकॉर्डिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी को, ठीक है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं क्या है अब हमारा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि विच बॉडी प्रोवाइड्स रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो रैंकिंग होता है ये कौन सा यूनिवर्सिटी से ये करता है, तो इसको कौन करता है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस बेस्ड है, ठीक है। ये टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, ग्रेजुएशन आउटकम्स एंड जो परसेप्शंस होते हैं उसको देखता है, ठीक है। किसके परसेप्शन के, जो भी आपके NIRF संस्थानों को शिक्षण, शोध, ग्रेजुएशन परिणाम पर छवि के आधार पर क्या करता है, रैंक को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और रैंक किस तरह का देता है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, विच कमीशन रिकमेंडेड रिड्यूसिंग यूनिवर्सिटी अफिलिएशंस बर्डन, ठीक है। यानी कि आपका किस आयोग ने विश्वविद्यालय से संबंधता भार कम करने की सिफारिश की। तो ये कौन सा होगा, मतलब विश्वविद्यालय में क्या रिकमेंडेड किया, यूनिवर्सिटी को जो अफिलिएशंस होता है उसके लिए किया क्या, ठीक है, अफिलिएशंस के लिए किया, तो वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, यशपाल कमेटी कब आया था, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यशपाल कमेटी कब आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब कि नेक्स्ट क्या है, इसमें देखते हैं कि जो यशपाल समिति है विश्वविद्यालय की स्वायत्तता
असंबद्धता को भार कम करने पर जोर दिया था। यानी कि पूछेगा कि स्वायत्तता और संबद्धता का भार कम करने के लिए कोच यूनिवर्सिटी को लाया गया था, तो वो हो जाएगा आपका यशपाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा, विच बॉडी रेगुलेट टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन को कौन सा बॉडी रेगुलेट करता है, तो आप बताइए कि कौन सा बॉडी को रेगुलेट करता है। यहाँ पे बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा आपका कि ये आपका जो टीचर शिक्षण और बीएड एमएड पाठ्यक्रमों के लिए कार्य करता है। कौन करता है, तो आपका एनसीटीई जो रेगुलेट किसको करता है, बीएड के लिए और एमएड के लिए करता है क्या, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को लाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन क्या, कि ओपन डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया इज मैनली स्ट्रेंथेंड बाय। ठीक है, तो आपको क्या करता है कि मुख्यतः किसे सुदृढ़ किया जाता है, दूरस्थ शिक्षा को। तो किससे दूर का शिक्षा किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, मुक्त मुक्त दूरस्थ किसके द्वारा, यानी कि ओपन डिस्टेंस किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें देखते हैं कि नेप 2020 आया था, प्रमोटेड जो डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि मॉक MOOC। ठीक है, मॉक्स का आप मेरे को फुल फॉर्म ये आप बताना कि क्या हो जाएगा। ठीक है, एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटीज को क्या प्रोवाइड करवाता है, कौन, तो मॉक्स क्या है, ये एक लचीला शिक्षण संस्थाओं को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर ए हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसके अंडर लाया गया है, तो 2020 के अकॉर्डिंग लाया गया था। ठीक है, जो नेप जो आपका नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020 में लाया गया था, उसी के अकॉर्डिंग आपको मॉक्स को भी लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कोठारी आयोग ने क्यों सिफारिश की। जो कोठारी आयोग था, ये कॉमन स्कूल सिस्टम को सिफारिश किया था। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन देख लिए, ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं। नेप 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा का जो नियामक क्या है, तो इसका जो नियामक हो जाएगा, ये जो हायर एजुकेशन जो रेगुलेट जो करता है, उसका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, HEC हो जाएगा। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ, लेकिन एक बार फिर से कर देती हूँ। इसमें हायर एजुकेशन कमीशन फॉर इंडिया है, ये रेगुलेट क्या करता है, ऑल, यानी कि सभी एजुकेशन एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल। यानी कि आपको क्या, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा और विधिक शिक्षा को छोड़ के, ठीक है, यानी कि आपको मेडिकल और लीगल को छोड़ के बाकी आपको हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सभी सभी एजुकेशंस को ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, इसमें ऑप्शन के साथ दे रही हूँ क्योंकि सारा पढ़ाया हुआ है, तो उतना ये नहीं है। विच यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी, तो ओपन यूनिवर्सिटी कौन है, तो आपका इग्नू हो जाएगा। ये दूरस्थ शिक्षा और लचीला शिक्षा माना जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका इसमें, तो भारत में उस शिक्षा के जो नियमितीकरण के लिए कौन सी वैधानिक संस्था है, तो इसमें कौन सी वैधानिक संस्था हो जाएगा आपका, तो ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें देखते हैं कि क्या है, कि यूजीसी जो कंस्टिट्यूटेड बाय द यूजीसी एक्ट 1956 टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन, और क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो उसका जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यूजीसी हो जाएगा। यानी कि भारत शिक्षा में नियामतीकरण के लिए कौन सा वैधानिक संस्था है, तो यूजीसी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो इसमें पूछा नैक का मुख्य रूप क्या है। ठीक है, तो नैक का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है, वो नैक का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी में देखते हैं कि क्या है आपका, इसमें नैक क्या करता है, एसेस इंस्टीट्यूशनल क्वालिटीज क्राइटेरिया बताता है, क्या क्राइटेरिया को बताता है, टीचिंग को बताता है, रिसर्च को बताता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बताता है। ये रेगुलेट, इट्स नॉट रेगुलेट। ठीक है, ये रेगुलेट नहीं करता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका, कि भारत में उच्च शिक्षा आयोग का प्रस्तावित किया गया। ठीक है, तो कब प्रस्तावित किया गया था भारत में उच्च शिक्षा आयोग का, तो इसका जो प्रस्तावित किया गया था, ये
किया गया था आपका उच्च शिक्षा का, तो ये आपका नेप 2020 रिकमेंडेड जो हायर काउंसिल एजुकेशन जो ऑफ इंडिया है, ये सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। बट क्या करता है इसको, एक्सेप्टेड मेडिकल एंड लीगल, ठीक है। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो आपका हो जाएगा कौन सा, कोलकाता, ठीक है। कोलकाता 1956 में हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इन हायर एजुकेशन है, यानी कि कोलकाता जो विश्वविद्यालय है 1897 में, ये 57 में यानी कि 1957 में उच्च शिक्षा जो में ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्या रखता है, ऐतिहासिक महत्व रखता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया, यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो किसके द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है, तो वो आपका पार्लियामेंट एक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो पार्लियामेंट एक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है, तो जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो स्टैब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट एक्ट एंड फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, किसके द्वारा फंडिंग किया जाता है, तो वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग कौन करता है, ठीक है, बहुत रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, जो भी आपका जो है भारत में हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया का रैंकिंग प्रोवाइड कौन करता है, तो ये जो प्रोवाइड करता है सी, यानी कि NIRF रैंकिंग इंस्टीट्यूशन टीचिंग रिसर्च ग्रेजुएशन का, यानी कि सब पर रैंकिंग प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एबीसी नेप स्टैंड, एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये पूछता है एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, क्या हो जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हो जाएगा इसका, यानी कि ये अलाउज करता है स्टूडेंट को, क्या करता है, स्टोर, ठीक है, एंड ट्रांसफर क्रेडिट फ्लेक्सिबल लर्निंग एंड मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, मतलब कि छात्रों को क्रेडिट संग्रह और स्थानांतरण की सुविधा देता है, और वहीं बहु एंट्री एवं बहु एग्जिट का भी काम करता है, कौन, एबीपी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है, नेक्स्ट जो है आपका HEC हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया नीति किस नीति के तहत प्रस्तावित है, ये जो है किस नीति के तहत प्रस्तावित, ये जो 2020 का जो आपका ने पाया था, यानी कि नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, उसके द्वारा आपको किया गया था, ठीक है, क्या किया गया था, तो ये आपको HECI क्या, सिंगल रेगुलेटर बॉडी फॉर हायर एजुकेशन एक्सेप्टेड, यानी कि ये किसको किसको छोड़ के करता है, तो मेडिकल और लीगल को छोड़ के बाकी सभी को एकल नियामंकन करता है, ठीक है, नियामक करता है, ओके। तो आज के लिए इतना ही था आपका हायर एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से जितने भी क्वेश्चंस बने वो मैं बना के लाई हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस तो आएंगे यहाँ से कंफर्म है। और अगर आप लोगों को हमारा क्लासेस अच्छी लगी, मैम का क्लासेस, तो प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा ना, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हो के आप लोगों का और भी क्लासेस लाऊं, ठीक है, क्योंकि आप जो मैं पीछे 2 क्लासेस ली थी ना, तो उसमें आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसलिए मैं क्लासेस और नहीं लाई हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को कॉमर्स और मैनेजमेंट और हिस्ट्री का अगर आप लोगों को चाहिए जेट जेपीएससी जेट के लिए पेपर 2 के लिए, तो प्लीज नीचे जाके कमेंट कीजिएगा कि मैम कॉमर्स मैनेजमेंट और हिस्ट्री का भी ले आइए, जो पेपर का आप बोलोगे मैं करवा दूंगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय, थैंक यू, ओके बाय।